हाँ तो बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं कक्षा 10 के जो वर्णिका बुक है, जिसमें कि टोटल 5 चैप्टर है। जो पहला चैप्टर है वो है दही वाली मगम्मा, जो दूसरा है वो आपका है बच्चों ढहते विश्वास, तीसरा माँ, चौथा नगर और पाँचवा जो बच्चों है वो है धरती कब तक घूमेगी। वो पांचों चैप्टरों का एक महा मुकाबला लेके आए हुए हैं, महा मैराथन क्लास लेके आए हुए हैं, जिसमें कि आपको बिहार बोर्ड में एक ही प्रश्न आपके छूटे नहीं। तो चलिए बच्चों इसी के साथ आपका क्लास शुरू करते हैं। जो आज का मोटिवेशन बच्चों है वो आज का देखिए मोटिवेशन पहले क्या है, उससे पहले थोड़ी सी यहाँ जान लीजिए क्या है। कक्षा 10 बच्चों क्या है, कक्षा 10 बिहार बोर्ड एग्जाम हिंदी एग्जाम कब है बच्चों 2025 के लिए। किसके लिए बच्चों 2025 के लिए, ठीक है। वर्णिका बुक्स का कितना है पूरा एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस क्या खत्म होने वाला है, ठीक है। जो पहला बच्चों है वो कौन है, दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा क्या क्या हुआ था सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद बच्चों है दूसरा है ढहती विश्वास। दूसरा बच्चों कौन है ढहते विश्वास। तीसरा बच्चों कौन है माँ। तीसरा बच्चों कौन है माँ। चौथा कौन बच्चों नगर। चौथा कौन बच्चों नगर। और पांचवा बच्चों क्या है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। ये पांचों चैप्टर बच्चों निचोड़ लेके आए हुए आपके सामने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी क्या करना है तो आपको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो बच्चों आज का जो मोटिवेशन है बच्चों वो क्या है, आज का जो मोटिवेशन आपका है कि संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है। जो संघर्ष क्या है जीवन का हिस्सा है, इसलिए मुसीबतों से डरो मत लड़ते रहो। यह संघर्ष एक जीवन का हिस्सा है। जो संघर्ष है वो जीवन का हिस्सा है, इसलिए मुसीबतों से डरे नहीं, मुसीबतों से डरे नहीं बल्कि लड़ते रहें, ठीक है। आप लड़ते रहोगे तो आप जीवन में अवश्य ही सफल पाओगे। आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। जो 18 से जो 25 वर्ष की जो उम्र रहती है बच्चों वो सबसे ताकतवर उम्र रहती है। इस उम्र में जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगी। चलिए बच्चों ये जो 2 लाइनें हैं आपके अंदर ऊर्जा भर दिया होगा, ठीक है। तो जो आज का बच्चों जो हम वीडियो लेके आए हुए हैं वो है क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का। वो देखिए बच्चों क्या है, जो पहला है वो क्या है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ क्या बच्चों है, ये बच्चों है क्या देखिए कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर के बच्चों विवाद था, ये प्रश्न पूछा गया और ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिससे बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप लिख सकते हो। आपको जब समझाएंगे तो पूरी तरह समझ जाओगे। इसलिए पहले पढ़ लेते एक बार। क्या है बच्चों कि मगम्मा तेरे सिवा मेरा कौन है। बच्चों क्या है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर बात था, यह बच्चों प्रश्न है तो आंसर ले सकते हो। मगम्मा का अपनी बहू के साथ स्वतंत्रता को लेकर के विवाद था। जो मगम्मा था बच्चों अपनी बहू के साथ स्वतंत्रता को लेकर के विवाद था। यह सत्य है, यह सत्य है बच्चों। किसी भी व्यक्ति को अगर आप छूट नहीं दोगे, उसे स्वतंत्र नहीं छोड़ोगे तो वो क्या करेगा, आपसे दूर होना चाहेगा और आप पे आवाज़ उठाएगा, ठीक है। तो ये सत्य है कि संसार में सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। बच्चों ये सत्य है कि जो संसार है पूरे संसार में सास और बहू में जो बच्चों है वो स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। सास चाहती है कि मुझे छूट मिल जाए और बहू चाहती है कि पूरे मुझे छूट मिल जाए, ठीक है। माँ बेटे पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। जो माँ बच्चों हैं वो अपने बेटे पर अधिकार जमाना चाहती है। तो मगम्मा की बहू अपने पति पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। और जब मगम्मा की बच्चों बहू है वो अपने पति पे अपना अधिकार जमाना चाहती है। मगम्मा की बहू ने किसी बात को लेकर वह अपने बेटे को खूब पीटी। मगम्मा ने अपने पोते की पिटाई से दुखी होकर वह अपनी बहू को भला बुरा कह दी। बेटे पर अधिकार को लेकर मगम्मा और उसकी बहू में विवाद था। बच्चों क्या लिखा बोला गया, जो सास और पुतौह होता है, ठीक है। सास और पुतौह में बहू में हमेशा विवाद रहती है।
एक चाहती है कि अपने बेटे पर हम अधिकार जमाए, माँ चाहती है अपने बेटे पर अधिकार जमाए, और पत्नी चाहती है कि अपने पति पर अधिकार जमाए। ठीक है, दोनों एक दूसरे का अधिकार जमाने के चक्कर में क्या है, किसी बात को लेकर के जो है बहू अपने मगम्मा के पोते को अर्थात अपने बेटे को किसी तरह से अपने ऐसे ही मार रही थी। तो ये बात जो है ना उसको देखा नहीं गया, उन्हें बहुत दुख हो गया कि नहीं, तो मगम्मा को, तो मगम्मा जो है उन्हें भला बुला कर दी अपने बहू को, जिसमें कोई लेकर के क्या विवाद हो गया था। ठीक है, आप ये ले सकते हो। तो चलिए बच्चों, इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले। अब बच्चों बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए बच्चा, आपको हो गया होगा, तो अब बढ़ जाएंगे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। बच्चों आपका अगला प्रश्न है, देखिए क्या आपका अगला प्रश्न रहा, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 बच्चों क्या है कि 2 नंबर बच्चों क्या है, देखिए, अरे देखिए कहाँ भर गए। 2 नंबर बच्चों प्रश्न है कि रगम्पा कौन था, जो रगम्पा वो कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। बच्चों रगम्पा कौन था और वो मगम्मा से क्या चाहता था। तो बच्चों इसका शॉर्ट में लिख सकते हो कि रगम्पा गांव का एक बुरे व्यक्ति थे जो कि जुआरी थे और मगम्मा से रुपया पैसा धन दौलत चाहते थे। ठीक है, अब देखो उसको किताब भाषा में कैसे लिख सकते हो, लंबा करके, रगम्पा शौकीन तबीयत रखने वाला एक जुआरी व्यक्ति था। शौकीन मतलब क्या है कि गांजा वगैरह फूकना, उस तरह का दारू वगैरह पीना, उस तरह का क्या था, जुआरी व्यक्ति था। वह मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था, वो मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था। वह भली भांति जानता था कि मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग रहती है। वो पूरी तरह से वो जान गए थे कि जो मगम्मा है अपने बेटे से और पुतों से क्या है, बहू से अलग रहती है। ठीक है, और उसके पास पैसे रहते हैं, और उनके पास जो क्या है कि जब पहले वो दही बेच के आती थी बच्चों, तो जो पैसा आता था बच्चे अपने पुतों को, अपने बहू को रखने के लिए दे देते थे। लेकिन जब वो अलग हो गए बेटे बहू से, तो पैसा अपने पास खुद रखने लगे, तो उसे लग गया कि उसके पास पैसा है, रहता है। माँ बेटे में कलह के कारण वह लाभ उठाना चाहता था। माँ और बेटे में क्या है, दुनिया बढ़ने का बच्चों क्या है कि वह जो रगम्पा था वह मगम्मा से लाभ उठाना चाहता था। बच्चों ये इसका आंसर लिख सकते हो। अब बच्चों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला बच्चों प्रश्न है, प्रश्न नंबर बच्चों 3 देखिए क्या है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बच्चों बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बच्चों ये प्रश्न पूछा जाए, इसका आंसर लिख सकते हो कि बहू ने अपने सास को मनाने के लिए, बहू ने अपने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को ढाल बनाया या अपने बेटे का जरिया लिया, अपने बेटे का इस्तेमाल किया। लिख सकते हो पैसे लेने की तबीयत क्या तरकीब सोचने लगी। वो पैसा उनके पास जब रहने लगा तो जो बहू बच्चों है वो अपना पैसा लेने के लिए तरकीब सोचने लगी। ठीक है, वह जानती थी कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है। बच्चों कोई भी जो दादी है या दादा है तो उनका जो प्रथम उनका जो बच्चा दोस्त होता है वो उनका पोता होता है। बच्चों कौन बच्चा होता है, पोता होता है। बेटा से अलगाव क्यों ना हो, पुतों से अलगाव क्यों ना हो, लेकिन पोता और पोती से बच्चों कभी अलगाव नहीं होती है, उसे हमेशा मानती है। ठीक है, करती है। उसके अपने बेटे को दादी के पास ही रहने के लिए भेजे। वो जो अपने बेटे है, अपने बेटे को जो बहू है बच्चों अपने दादी के पास भेज, जाओ वहीं पर रहना। ठीक है, दिया ताकि दादी पोते के प्यार में घुल मिलकर एक साथ हो जाए, ताकि
जो दादी और पोता जब प्यार होगा बच्चों, दोनों एक मिल घुल कर मिल जाएगा, तो हम भी पीछे से चले जाएंगे और जा करके पीछे से बच्चों वो माफ़ी मांग लिया कि माँ जी आज से हमसे गलती हो गया, अब हम सब साथ ही रहेंगे। और चूंकि जो दादी है अपने पोते से बहुत प्यार करती थी और वो मान गई, ठीक है, वो क्या कर गए तो मान गए बच्चों। ये इसका आंसर ले सकते हो। बहुत ही ये कहानी टाइप बच्चों है, बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों सुनने में जब कहानी पढ़ोगे तो, ठीक है। चलिए बच्चों इस जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों बढ़ जाएंगे तब अगले प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों आपको हो गया होगा कॉपी। वीडियो को बच्चों बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हम सारे जो चैप्टर है 5 चैप्टरों का निचोड़ हम लेके आए हुए हैं। आपका एक भी प्रश्न अगर बिहार में छूट जाएंगे तो यूट्यूब छोड़ दूंगा मैं। देखिए बच्चों आपका अगला प्रश्न रहा, आपका अगला प्रश्न क्रमांक बच्चों क्या है, एक है वो किस चैप्टर का, तो दहते विश्वास का, किसका, तो दहते विश्वास चैप्टर का है। वो पहला प्रश्न क्या है कि लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चरित्र प्रस्तुत कीजिए। उसका जो स्थिति बच्चों था, उसका जो घर का स्थिति था, पारिवारिक स्थिति वो कैसा बच्चों था, ये बोला लिखने के लिए, ठीक है। वो कौन था बच्चों, ये जो था लिख सकते हो कि लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी, लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी जिसके पति कलकत्ता में काम करते थे। लक्ष्मी के पास 1 बीघा ज़मीन था जो कि हमेशा कभी बाढ़ और कभी सूखा से ग्रस्त रहती थी। उनके पास 4 बच्चे थे। उनके पति जब कलकत्ता में काम करते थे, उससे जब पैसा भेजते थे तो उसका घर का पालन पोषण नहीं चलता था, तो वो किसी तहसीलदार के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते थे और उससे जो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, ठीक है। उनके पास 4 बेटे थे, 1 बेटा गोद में था और 2 लड़की थी, और सबसे जो बड़ा बेटा था उसका नाम अच्युत था, ठीक है। बस ये लिख सकते हो, वो बहुत ही गरीब महिला थी, बस इसे लिख सकते हो। या देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या है बच्चों कि लक्ष्मी दहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र है। बच्चों लक्ष्मी जो है वो दहते विश्वास, ठीक है, दहते विश्वास जिसके कि लेखक बच्चों है वो 7 कोड़ी होता है, ठीक है। उसके प्रमुख पात्र हैं। इसके पति के नाम लक्ष्मण, उनके पति के बच्चों नाम क्या है, लक्ष्मण है। यह कलकत्ते में नौकरी करते हैं। वो उनके पति कहाँ बच्चों काम करते हैं, तो नौकरी करते हैं, तो कलकत्ते में नौकरी करते हैं। इनकी नौकरी से घर का भरण पोषण पूर्ण रूप से नहीं होता था। उनके जो उससे जो कमाई बच्चे होता था उनके पति को, उससे घर का पूरा खर्चा चलता नहीं था, जिसके कारण लक्ष्मी एक तहसीलदार के घर छोटे मोटे काम करके घर का भरण पोषण करती है तथा पूर्वजों द्वारा 1 कट्ठा, सर यहाँ 1 कट्ठा बच्चे लिखा हुआ है, या 1 बीघा रहना चाहिए, ठीक है, 1 बीघा खेत छोड़ जाने के कारण वह अपने खेत में भी काम करती है और अपनी घर का भरण पोषण करती है। तेज वर्षा होने के कारण उसको यह चिंता सताती रहती है कि कहीं गांव में बाढ़ ना आ जाए, ठीक है। अधिक वर्षा होने बच्चों क्या लगता है, उसे चिंता लग रही है कि कहीं गांव में बाढ़ ना आ जाए, ऐसा बच्चों उन्होंने लग रहा है, किसे, तो लक्ष्मी को। चलिए बच्चों अब बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चा आपसे क्या पूछ सकती है, अगला प्रश्न आपसे पूछ सकती है कहानी के आधार पर परिमाणित करें कि उड़ीसा का जल जीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी
प्रभावित रहा है। बच्चों क्या बोला गया कि ढहते विश्वास जो कहानी बच्चों है उस कहानी को पढ़ने के आधार पर, उस कहानी के आधार पर बतलाइए कि उड़ीसा का जो जल जीवन है वो बाढ़ और सूखा से हमेशा ग्रसित रहती है। बच्चों ये प्रश्न पूछा गया, इसका देखिए कितना अच्छा से आप लोग आंसर लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो कि उड़ीसा का भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि वहाँ पर आए दिन बाढ़ और सूखा होता है। प्रकृति की विविधताएं उड़ीसा के लिए होता है। उड़ीसा में बहुत सारी नदियां हैं, जिसमें एक देवी नदी पर एक भले ही बांध, एक दलई रहना था, ठीक है, दलई ही बांधा हुआ है। जब पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ जाता है, लोग ऊंचे स्थानों पर अपना आश्रय लेते हैं और वहाँ लोग जीवन मौत से जूझने लगते हैं। फिर भी लोगों में अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम रहता है, जिसके कारण वह उसे छोड़ना नहीं चाहते। उस क्षेत्र के लोग बाढ़ और सुखाड़ से परिचित हो गए हैं। धीरे धीरे बाढ़ समाप्त हो जाती है, किंतु उसकी त्रस्ती का दशाएं उसके आज भी सहनी पड़ती है। बच्चों क्या है कि जो उड़ीसा बच्चों है, उड़ीसा में बहुत सारी नदियां हैं, जिसमें कि एक बांध जो है वो एक जो नदी है वो कौन है, देवी नदी। बच्चों कौन है, देवी नदी। और जिसको कि रोकने के लिए, उस नदी को रोकने के लिए, पानी रोकने के लिए बच्चों दलई बांध है। जब वो बांध टूट जाती है तो पूरे जो गाँव है उस बाढ़ के चपेट में आ जाती है और लोग जो है ऊँचे स्तर पर चले जाते हैं और वहीं पर अपने गुजारा कुछ देरों तक करते हैं। इसलिए लाचारी होने के बाद ये बच्चों जब पानी निकलते तो वो अपनी मातृभूमि से नहीं प्रेम करते, फिर से वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, जाते हैं। इससे पता चलता है बच्चों कि वो जो है अपने मातृभूमि से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, ये बच्चे इसका आंसर ले सकते हो। चलिए बच्चे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बाकी जो बच्चे प्रश्न था वो सारे इम्पोर्टेंट थे, तो सभी का भी आई लगा लीजिएगा। बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम कर रहा प्रश्न नंबर 5 कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं। तो बच्चों बिहार जो है, जिस तरह से उड़ीसा जो है बाढ़ से या सूखा से ग्रसित है, उस तरह बिहार भी है। इसमें आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें फटाफट लिख दीजिए कि बिहार की भौगोलिक स्थिति, यहाँ बाढ़ और सुखाड़ दोनों होता है। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो हमेशा बरसात में उफान रूप लेती है। यह नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है और बिहार के मैदानी भागों को तबाह कर देती है, जिससे कि फसल और जान माल की काफ़ी क्षति होती है। बाढ़ और सूखा भी हम बिहार वासियों के लिए क्या आम बात हो गया है। कुछ राजनेता इन दुख दर्द को बांटने की बजाय राजनीति खेलती है और खेलनी शुरू कर दी है लेते हैं, परंतु बिहार की अभिशाप है कि इस पर कोई कड़ा फैसला नहीं होता है। बच्चों बिहार जो बच्चों है, बिहार में भी बच्चों क्या है कि इसका भौगोलिक क्षेत्र ऐसा बच्चा बना हुआ है कि जो उत्तरी भाग है वो बाढ़ से और जो दक्षिणी भाग बच्चों सूखे से, या फिर दोनों जो भाग है बच्चों वो क्या है कि बाढ़ या सूखा से कभी ग्रस्त रहेगी। जो बरसात बच्चों है वो हम वहाँ पे बरसात के मौसम में जो बाढ़ के बच्चों पानी है वो काफ़ी उफान पे रहती है, ठीक है।
जिसके कारण कि वो जो बच्चों आपका नदी है इतना वर्षा आती है, उसमें इतना पानी रहती है कि बाढ़ हर वर्ष आती है, हर वर्ष आती है। और यहाँ के बच्चों इसका समस्या का समाधान करने के बजाय बच्चों यहाँ के जो कुछ राजनेता है तो वो क्या करते हैं, इस पर राजनीति खेलते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग का बच्चों क्या है, वो साफ है कि इस पर वो कड़ी फैसला कभी लेते नहीं है बच्चों। ये रहा इसका आंसर। अब बच्चों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। बच्चों देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका बच्चों अगला प्रश्न है, देखिए क्या नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा, नेक्स्ट प्रश्न आपका बच्चों रहा, देखिए क्या ये प्रश्न आपका है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती। बड़े डॉक्टर बच्चों आदेश पे क्या है कि जो पापती है वो अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो सकती। बच्चों कहानी पढ़ोगे जिसका तो फटाफट लिख दोगे। क्या है कि अस्पताल के कर्मचारी खाना पूर्ति करने में व्यस्त रहते थे। गरीब लोग पर उनका कोई ध्यान नहीं रहता है और कर्मचारी अपना काम दूसरे को सौंप देते हैं। बेड खाली न होने के कारण बहाना बनाकर पापती को सुबह लाने को कहा जाता है और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण ही पापती की असल भर्ती नहीं हो पाती है। बच्चों यहाँ पे पाती इस सकते हो। बच्चों क्या है कि बड़े डॉक्टर बच्चों उनको बोले कि इन्हें एक मेनिंजाइटिस बीमारी हो गया, इनका अगर इलाज ना होती बच्चों इनका क्या होता है, निधन हो सकता है। लेकिन जो छोटे कर्मचारी बच्चों थे वो खाना पाना में व्यस्त थे और जो अपना काम बच्चों हैं वो दूसरे अधिकारी सौंप देते थे। ये अपना जो काम वो दूसरे अधिकारी सौंप कर देते थे, तो दूसरे अधिकारी सौंप देते थे बच्चों, तो वो काम से हो पाता नहीं था। अब बेड खाली नहीं होने का बहाना बनाकर उन्हें सुबह लाने की बात करते हैं और इसी कारण बच्चों क्या है जो है भर्ती नहीं हो पाती अस्पताल में, ठीक है। बच्चों ये जल्दी से इसका आज के ले बच्चों, क्योंकि टाइम बच्चों हो गया है तो बच्चे लोग आप तो क्लास के लिए आ जाएंगे। जो बच्चे ऑफलाइन में बच्चे हैं, ऑफलाइन बच्चे वाले जो है बाहर बच्चों वेट कर रहे हैं तो उन्हें भी देख लेते एक बार थोड़ा सा। फिर आपके लिए तो हम हैं ही ऑनलाइन में। चलिए अगला प्रश्न बच्चों है कि सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। बच्चों कि सदस्यों में अर्थात मतलब क्या बोला गया कि मंगू के प्रति माँ और उनके अन्य सदस्यों में जो अलग व्यवहार बच्चों है उनके बारे में बच्चों लिखने बोल रहा है। लिख सकते हो कि मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी बालिका थी। जो मंगू बच्चों हो जन्म से पागल और गूंगी बालिका थी। माँ के लिए कोई भी कैसा भी संतान हो और उसकी प्यार उभर ही पड़ती है। मंगू की देख रेख करने वाली माँ को अपनी पुत्री एवं ईश्वर से शिकायत नहीं है कि ममता की प्रतिमूर्ति माँ स्वयं अपना दुख भूल कर पुत्री के लिए समर्पित हो जाती है। वह रातों दिन अपनी पुत्री के बारे में सोचती रहती है। मंगू के प्रति उनके परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं था। यह लोग मंगू को पागल खाने में रखने का निश्चय करते थे। मंगू परिवार के अन्य सदस्य के लिए एक बहुत बड़ी बोझ बन गई थी। यही फर्क माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच मंगू के प्रति था। मंगू बच्चे प्रति क्या बच्चा था, उनकी माँ क्या करती थी, कुछ भी हो जाएगा। जो माँ होती बच्चों, वो माँ के लिए जो माँ है उनका चाहे पुत्री गोंगी हो, बहरी हो, किसी भी विकलांग क्यों ना हो, चाहे बेटे भी किसी तरह का हो, ठीक है, बेरोजगार भी क्यों ना हो, लेकिन वो फर्क नहीं समझती है, वो सभी को एक समान मानती है, ठीक है। तो वो भगवान को दोष नहीं थी कि मेरी बेटी को आप इस तरह से बनाती है, वो खुद उसका सेवा करती है, उनके दुख को भूल जाती है, उनके अपने दुख क्या उनके सेवा में भूल जाती है। लेकिन और जब बच्चे उनके परिवार में थे, उसके भाई बहन वो कहना चाहते थे कि मंगू को जल्दी से अस्पताल में भर्ती करा दे और हम इसे छुटकारा पा लें, ठीक है। चलिए बच्चों आप बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर।
बच्चों आपको कमेंट से बतलाना है कि माँ जो है अस्पताल को क्या समझती थी। ठीक है, एक लाइन बच्चों इसका आंसर ले सकते हो कि माँ जो है बच्चों माँ जो है वो अस्पताल को क्या समझती है बच्चों। ये इसका आंसर आप लोग कमेंट में बतलाइएगा। ठीक है, अब बच्चों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बच्चों देखिए क्या है आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न आ रहा है। देखिए क्या आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न रहा कि सीता का चरित्र चित्रण करें। बच्चों क्या है सीता का चित्रण करें, ये आपका है धरती कब तक घूमेगी उसमें से है बच्चों कि सीता का चरित्र चित्रण करना है। बच्चों क्या है उनके बारे में लिखना क्या कि सीता एक ऐसी तीनों बेटों की माता थी, जो सीता बच्चों एक ऐसी 3 बेटे की माता थी जो असहाय थी। पति के मरने के बाद उसके घर में कलह लग जाती है। पति जब मरते बच्चों उसके घर में कलह लग जाती है और तीनों बेटे अलग अलग हो जाते हैं। तीनों बेटे क्या है बच्चों वो अलग अलग हो जाते हैं। बेटे और बहुओं की दुर्घाड़ वह मूल रूप से सहन कर लेती है, वो सहन कर लेती है। ठीक है, उसकी बहू समय समय पर ताना देती है। उसके जो बच्चे बहू है वो समय से क्या करती है ताना देते हैं। उनके जब पति मर जाते हैं तो तीनों बेटे अलग अलग रहते हैं। उनकी जो बहू है बच्चों वो हमेशा ताना देती रहती है उसे, किसे सीता को ताना मारती रहती है। जिस तरह धरती सबको सहन करने वाले माँ होती है उसी तरह सीता भी सब कुछ सहन करने वाले माता होती है। बच्चों जिस तरह से जो धरती है वो सब कुछ सहन करने वाली एक माता है। सब कुछ सहने वाली क्या बच्चों माता है। उसी प्रकार से जो सीता बच्चों है वो भी सहन करने वाली क्या है वो माता बन चुकी है। ऐसा आपको लिखना है बच्चों। इतना हमने कि अच्छा लाइन बच्चों बोला गया है। ठीक है, आगे लिख सकते बच्चों क्या लिख सकते हो कि बच्चों द्वारा 50 रुपये देने का निर्णय लेने पर वह घर से सब कुछ त्याग कर निकलती है। जब उनके जो बच्चों है माँ को अलग रखने के लिए जब तीनों बच्चे ने फैसले लिए कि चलो माँ तुमको 50 रुपये हम दे देंगे और फिर अलग ही खाना बनाना है, तो उनका माँ का जो कलेजा है कट गया और उन्हें क्या लगा कि अगर मेरे पति आज जीवित होते तो मुझे ये सब देखना नहीं पड़ता। वो अपने घर का सारा चीज़ क्या करते हैं वो त्याग देते हैं। क्या करते हैं सब चीज़ त्याग कर निकल जाती है। वह सोचती है कि भले ही दूसरे के यहाँ मजदूरी कर लूँगी, बर्तन साफ कर लूँगी, परंतु इनके यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगी। अब वो चाहते हैं कि अब जो मुझे 5 रुपये दे रहे हैं कि अब मुझे अपने बेटे को पालने के दे रहे हैं, मुझे मजदूरी दे रहे हैं, दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन काम कर लूँगी, वो तो मुझे एक खाना दे देंगे ना, मुझे खाना ही चाहिए ना, लेकिन मैं इसके यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगी। बच्चों ये इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों इसका जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब बच्चों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है बच्चों है वो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। आपका अगला प्रश्न बच्चों रहा माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करना चाहती थी। जो बच्चों माँ है अपने बच्चे मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना क्यों नहीं चाहती। बच्चों ये प्रश्न पूछा जाए तो बच्चों इसका आंसर क्या ले सकते हो बच्चों कि माँ अस्पताल के व्यवस्था से मन अस्पताल के लिए गौशाला की उपमा देती है। जो बच्चों माँ है वो क्या समझती है कि जो अस्पताल है वो गौशाला है, वहाँ पे जानवरों की तरह उसे बांध कर रखा जाता है, मरीजों को उसे मारा जाता है, पीटा जाता है। बच्चों ऐसा पूछा जाता है, ऐसा क्या बोला उन्हें लगता है। ठीक है, आगे मंगू बिस्तर पर पाखाना पेशाब करती है। जो बच्चों है जो मंगू बच्चे हो वो बिस्तर पे ही अपने बेड पे जहाँ सोती है वहाँ पर ही पेशाब वगैरह करती है। ठीक है, पोटी वगैरह करती है। देखिए यहाँ पे खाना लिखा हुआ बच्चों है वो कर देती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है खिलाने पर ही खाती है। उन्हें जब खिलाती है तभी वो खाना खाती थी। इसलिए मंगू को लगता था
कि मंगू की सेवा कोई नहीं कर सकता। इसलिए लगता था कि मंगू का जो सेवा बच्चों है वो माँ चाहती थी, कोई नहीं कर सकता है, वो जितना करने के बाद हम सेवा कर रहे हैं, माँ है तो इतना कर रहे हैं, कोई नहीं कर सकता, ऐसा बच्चों लगती थी। ठीक है। जब एक माँ सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले क्या करेंगे। उन्हें लगता था कि जब माँ उनका सेवा नहीं कर सकते हैं तो उनका सेवा कौन करेंगे, उनका सेवा कौन करेंगे। ठीक है, आगे देख क्या है कि इसलिए माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। इसलिए बच्चों माँ जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। ठीक है, ऐसा उन्हें लगता था। अब बच्चों बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। देखो बच्चों अगला प्रश्न बच्चों आपका 3 क्या है, आपका प्रश्न नंबर देखिए 3 रहा क्या, तो प्लीज आप कर ले बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों आपका अगला प्रश्न क्या रहा, आपका अगला प्रश्न है कि कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति परिवार और समाज के प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। जब बच्चों एक मंगू जो थी वो की गाँव में जब पढ़ने वाले थी, जब उनके पागलपन में सुधार जब हो जाता था तो बोलते उनके पागलपन में सुधार देख जो समाज के अन्य लोग हैं मंगू प्रति और उनके परिवार के जो समाज के लोग हैं उन्हें कैसा लगता है। बच्चों ये पूछा जाए तो इसका ले सकते हो कि कुसुम एक पढ़ने लिखने वाली लड़की थी। जो कुसुम है बच्चों वो पढ़ने लिखने वाली कौन थी, एक लड़की थी। ठीक है, उसकी माँ चल बसी थी, उनकी माँ जो है वो चल बसी थी। आगे अचानक वह भी पागल की तरह आचरण करने लगती है। अचानक बच्चों क्या पढ़ते पढ़ते वो बच्चों क्या है कि पागल की तरह बच्चों करने लगती है। ठीक है, कुसुम को अस्पताल में भर्ती की बात सुनकर माँ जी को लगा कि यदि उसकी माँ जीवित होती तो अस्पताल में भर्ती ना होने देती। कुसुम अपना अस्पताल में भर्ती करा दी जाती है, वह धीरे धीरे ठीक हो जाती है। उनके मंगू बच्चे लगता है कि उनकी जो माँ है, उनकी जो अगर माँ रहती तो कुसुम को अस्पताल में भर्ती करना थी, लेकिन जब उसे भर्ती कराया जाता है बच्चों को धीरे धीरे क्या होता है, ठीक हो जाती है। ठीक है, ठीक हो जाने के बाद जब वह घर लौटती है तब उसे देखने के लिए उसके गांव के पूरे लोग जुट जाते हैं। सबसे आगे माँ जी भी है, उसके जो माँ बच्चे है वो भी सबसे आगे थी। ठीक है, माँ जी सोचती है कि जब कुसुम ठीक हो जाती है तो या तो मंगू भी क्यों नहीं ठीक हो सकती या था। बात सुनकर माँ जी को भी इच्छा हुई कि मैं भी अपनी मंगू को अस्पताल में ज़रूर भर्ती करा लूँगी। बच्चों ऐसा उन्हें लगा और उन्हें करवा भी। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों लिख सकते हो। देखिए बच्चा अगला प्रश्न क्या है, इसे पहले साफ करते हैं, उसके बच्चों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बच्चों तुम लोग बैठ जाओ घर अपना, बैठ के पढ़ो। ठीक है, बस 2 मिनट रुक जाओ, हल्ला नहीं करना बस।
बच्चों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मंगू जिस अस्पताल में भर्ती, वहाँ से डरी ना, ये हिलाना चाहिए, ठीक है। क्या बच्चों है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी का व्यवहार वो कुशल है या संवेदनशील, विचार करें। बच्चों क्या यहाँ पूछा जाएगा कि मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है कि वहाँ के लोगों के जो वहाँ के कर्मचारी है उनका व्यवहार कैसा था, बच्चों ये पूछा जाएगा। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो? देखिए इसका आंसर है क्या कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी संवेदनशील है, वहाँ के जो कर्मचारी बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं। अस्पताल कर्मचारियों का काम मरीज के साथ अच्छे से अच्छे व्यवहार करना और सेवा करना है, किंतु इस अस्पताल के कर्मचारियों में व्यवहार कुशल ही नहीं संवेदनशील भी है। वो दोनों जो बच्चे हैं मतलब वहाँ के कर्मचारी बच्चों का व्यवहार जो है बहुत ही अच्छा था, आप ले सकते हो बहुत ही अच्छे से इसका, ठीक है। अब बच्चे बढ़ेंगे अगले प्रश्न को, देखिए क्या है। बच्चों अगला प्रश्न के क्या है? आपका अगला प्रश्न रहा कि बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पापती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा, विचार करें। जो बड़े डॉक्टर बच्चों है अपने से नीचे जो डॉक्टर थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए क्यों कहा, बच्चों इसका ले सकते हो कि बड़े डॉक्टर चिकित्सक एक गरिमामय पद होता है। जो बच्चे जो बड़े डॉक्टर होते हैं, जो बड़े पोस्ट पर रहते हैं, तो वो लोगों के दुख को समझती है, ठीक है। उन्हें अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करना पड़ता है। बच्चों उन्हें जो है कोई भी बड़े पोस्ट पे जाए, आपका पुलिस दरोगा क्यों ना हो, ठीक है, IPS ऑफिसर क्यों ना हो, IAS क्यों ना हो या बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, ठीक है, उन्हें अपने जो बच्चों क्या है उन्हें अपने से वो लोगों की सेवा करने उन्हें उनका कर्तव्य होता है। यदि वे मरीजों से अनदेखी करने लगे तो अधीनस्थ डॉक्टर इसकी अनदेखी करने लगेंगे। बड़े डॉक्टर साहब इस बीमारी के बारे में बाहर के देश से पढ़कर आए थे। बच्चों इस बीमारी के बारे में जो है वो बाहर से पढ़ के आए हुए थे कि बीमारी बच्चों कैसा होता है, ठीक है। इस बीमारी को देखकर उस पढ़ाई का लाभ उठाने चाहते थे कि उनकी पढ़ाई सफल हुई है या नहीं। यही कारण है कि वे अधीनस्थ डॉक्टर से पापती को भर्ती करा लेने को कहा गया, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बच्चे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के बच्चों। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न आपका बच्चों रहा, देखिए क्या आपका अगला प्रश्न है ये। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए ये रहा क्या, ये है कि पापती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। पापती बच्चों कौन था, वो शहर क्यों लाई गई थी, बच्चों ये प्रश्न है। तो बच्चों इसका आप लोग आंसर क्या ले सकते हो, इसका आप लोग आंसर लिखिए कि पापती बल्ली अम्मान की बेटी थी। जो पापती बच्चों है वो बल्ली अम्मान की बेटी थी जो मेनिंजाइटिस नाम बीमारी से पीड़ित थी। वह शहर में इलाज कराने के लिए आई थी। बच्चे इतना छोटा इसको बच्चे ऐसा ले सकते हो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब बच्चे बढ़ जाएंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों है कि ये देखिए है बहुत ही अहम क्वेश्चन बच्चों है कि सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस
करती है। बच्चों जो सीता है वो अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? बच्चों ये प्रश्न पूछा जाएगा और ये बहुत बार बच्चों पूछा हुआ है, तो VVI क्वेश्चन है क्या। इसका आंसर ले सकते हो कि सीता के पति के मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई। भाइयों में आपसी भेद उत्पन्न हो गए। केवल अपनी पत्नी और संतान में ही सिमट गए। माँ की देख रेख एवं भरण पोषण के लिए एक महीने का पारी बांध लिया। सीता किसी भी बेटे के साथ रहती तो दुखी ही रहती थी तथा अपने बहुओं के जली कोटी बातें सुनती ही रहती थी। वह अपने ही बेटों से तंग हो चुकी थी और अपनी दर्द को किसी से कह भी नहीं सकती थी। यही कारण है कि सीता अपने घर में बच्चों घुटन महसूस करने लगती है। बच्चों ये इसका आंसर ले सकते हो। अब बच्चों बढ़ेंगे अगले प्रश्न। बच्चों अगला देखिए प्रश्न क्या रहा आपका। बच्चों आपका अगला प्रश्न रहा और आपका मात्र 3 प्रश्न बचा हुआ है। बच्चों इसका आपका हो जाएगा चैप्टर खत्म। ठीक है, पूरा बुक का बच्चों खत्म कर देंगे। हम चैप्टर की बात कर रहे हैं, पूरा बुक को हमने एक वीडियो में पूरा बच्चों 5 चैप्टर हमने खींच लिया है और 1 भी घंटे आपका शायद नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या रहा आपका। अगला प्रश्न रहा कि इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन प्रसंगा हो रही थी। व्याख्या करें। बच्चों क्या है कि जब सीता अपने घर को छोड़ देती है तो उसे घुटन महसूस नहीं हो रही है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया। उधर बैठो, उधर ही रहना। ठीक है, मुझे इसका आंसर कैसे लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्ति सावरदैया द्वारा रचित धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि जब सीता के तीनों बेटे ने 50 रुपये देकर माँ को अलग कर दिया तो माँ यह निर्णय लेती है कि जब मजदूरी ही करना है तो इन लोगों के घर क्यों करूं, और रात के अंधेरे में घर से निकल जाती है। वो क्या है जो सीता है वो घर से रात में वो निकल जाते हैं। आगे देखिए, आगे जब उसके आँखों के सामने ना ही अंधेरा था और ना ही धरती आकाश के बीच घुटन महसूस हो रही थी। बच्चों ये इसका आंसर ले सकते हो। अब बच्चों बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। बच्चों देखिए अगला प्रश्न क्या है बच्चों। बच्चों आपका अगला प्रश्न रहा, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि पाली बदलने पर अपने घर दादी के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता नाखून बच्चे की खुशी और नाखुशी और माता पिता की नाखुशी के कारणों पर विचार करें। बच्चों क्या है कि जब पाली बदल जाता है उनकी दादी उसके घर आती है तो पोते तो खुश होते हैं, पोता पोते खुश होते हैं, लेकिन बच्चे खुश होते हैं, लेकिन उनके जो माता पिता बच्चे वो खुश होते नहीं है। तो उसके बारे में लिखने बोला गया, विचार करने बच्चे बोला गया है। ऐसे लिख सकते हो कि बच्चों का मन साफ सुथरा होता है। बच्चों को दादी दादा नाना नानी से बहुत लगाव होता है। अपनी पाली में दादी को पाकर वे खुशी से झूम उठते हैं। उनके माता पिता भले ही दुखी होते हैं, परंतु बच्चों में काफ़ी खुशी झलकती है। बच्चों के माता पिता खर्च से नाखुश हो जाती है। यही कारण है कि पाली बदलने पर
बच्चे खुश और उनके माता पिता नाखुश हो जाते हैं। बच्चों ये इसका आप लोग आंसर देते हो। और आपका बच्चों लास्ट आखिरी जो प्रश्न रहा बच्चा, उसके बाद आपका पूरा बुक जो है हमने एक वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं। और अभी तक बच्चों आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। बच्चों लास्ट आपका जो प्रश्न है बच्चा देखिए वो क्या है, आपका लास्ट आखिरी बच्चों प्रश्न है ये है बच्चों, ये आपका प्रश्न क्या रहा देखिए कि लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा। बच्चों कहानी बच्चों जो है, कहानी जो लेखककार है वो कहानी के जो बच्चों नाम है वो ये नगर क्यों रखा, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आप इसके बारे में विचार कीजिए। बच्चों इसका आंसर ले सकते हो कि प्रस्तुत कहानी में नगरीय व्यवस्था का चित्रण किया गया है। यहाँ के रोगी जो इलाज के लिए गांव से शहर अब जाता है, किंतु अस्पताल प्रशासन उसको टाल मरोड़ कर देते हैं, उसकी भर्ती नहीं हो पाती है। नगरीय व्यवस्था से शुद्ध होकर ही इस कहानी का शीर्षक नगर रखा गया है। कहानी के शीर्षक में अस्पताल प्रशासन की कमजोरियां एवं मानवीय मूल्यों में निरंतर आने वाली कमी का चित्रण किया गया है। नगरों में रहने वाले लोगों केवल अपनी सुख सुविधा में लगे रहते हैं। इन सिद्धांतों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी का जो शीर्षक बच्चों है वो कहानी और ये जो शीर्षक और सही है। बच्चों ये जो नाम रखा बच्चों नगर है वो सही मायने में रखा गया है। ठीक है, तो बच्चों इसी साथ बच्चों आपका जो ये पूरा जो पढ़ने का बुक है वो समाप्त होता है। बच्चों जब बच्चों पूरा पढ़ने का बुक है वो समाप्त होता है। इसे बच्चों जो हमने पाँच चैप्टर बच्चों है, दही वाले मगम्मा, धरती विश्वास, माँ, नगर और धरती कब तक घूमेगी, ये पांचों जब चैप्टर बच्चों हैं उनका जो सारा बच्चों क्वेश्चन आंसर है वो हमने खत्म कर चुका है। तो बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिएगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जिसमें कि आपके लिए हम लेकर आएंगे क्या चीज़, तो बायोलॉजी का सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों इसी से आपका वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।